अपने मन ने तो लगा था कि माँ जी से ज्यादा जालिम इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, पर तू तो उनसे 2 कदम आगे निकली। अरे किसी की जान का मोल है या नहीं तुम्हारी आंखों में? तुम दोनों जल्लाद हो, जल्लाद। चुप रहो जिज्जी, जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही हो। राजवीर को मैंने कोई जहर ना दिया। पर मरने तो देने की कोशिश की थी ना, मारी जान लेने की कोशिश तो की थी ना तुमने। हाँ, मैंने आपने मारने की कोशिश की थी क्योंकि आप हमारे से मेरा घरना छीनने की कोशिश कर रहे हो, जादू टोना करके उससे अपने वश में करना चाहते हो, और ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। अरे दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? मैंने कुछ ना किया है, बेकार के इल्जाम मत लगा हमारे पे। बेकार के इल्जाम? यो सारे इल्जाम बिल्कुल सच है जीजी। खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम दोनों ने गले मिलते कल रात। ना आधी रात में कदे जा रहे थे तुम दोनों, और क्या करने जा रहे थे बताओगे मुन्ने? क्यों? उड़ के ना सारी हवाइयां, कोई बहाना नहीं सोच रहा ना आपने जीजी? सब जानती हूं मैं, इसलिए आपने आपके मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी मैं। आ जाने तो माँ जी ने, उनके हाथों आपकी सांसें खत्म करवाऊंगी मैं। जब मैं उन्हें ये बताऊंगी ना कैसे आप राजवीर ने आधी रात में घर से बाहर ले गए थे और कैसे उनसे गले मिल रहे थे, तब मुझसे ज्यादा वो आपकी खून के प्यासे हो जाएंगे। इतना तो जानती हैं ना आप। अगर माँ जी को कल रात के बारे में पता चल गया तो ये समझ आने में भी देर नहीं लगेगी कि राजवीर अब भी मुझसे ही प्यार करते हैं और उन्हें धोखा दे रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो माँ जी की असलियत को सामने लाने का हमारा प्लान खत्म हो जाएगा। आप अब तक सोए नहीं? राजवीर, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैंने हो क्या कहता मैंने यो बिल्कुल ना पता है। हुआ तो बहुत कुछ था राजवीर, पर थैंक गॉड तुम बिल्कुल ठीक हो। और अर्जुन ने मेरे हलवे में जहर मिला दिया था और गलती से वो हलवा तुम्हें दे दिया। ओ, तो रज्जो इस हद तक गिर चुकी है कि वो अम्मा की तरह किसी की जान भी ले सके। हाँ राजवीर, देखो सिमरन, इस रज्जो की वजह से अम्मा की ताकत और बढ़ती जा रही है, और अगर अम्मा की असलियत सबके सामने लानी है तो इस रज्जो का कुछ न कुछ जल्द से जल्द करना ही होगा। हाँ, और वो भी माँ जी के आने से पहले पहले, क्योंकि अगर माँ जी आ गई तो वो रज्जो जाके सारा सच बता देगी और फिर उन्हें पता चल जाएगा कि हम दोनों साथ हैं, और फिर माँ जी और भी अलर्ट हो जाएंगी और फिर उनकी सच्चाई सबके सामने लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा राजवीर। मैंने आप पे पूरा यकीन है कि आप इस मुश्किल का कुछ न कुछ हल जरूर निकालेंगे। आई डोंट नो राजवीर कि कौन सा हल निकलेगा और कैसे निकलेगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में मैं जग्गी और गबरू की मदद भी नहीं ले सकती, क्योंकि रज्जो के सिवाय कोई नहीं जानता कि हम दोनों मिले हुए हैं, पर रज्जो को चुप कैसे कराना है तो मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। अब
तो रज्जो को हमारे प्यार पे बिल्कुल भी यकीन ना होगा। अपना भरोसा करने वाली हो हमारे पे। मतलब अगर रज्जू भरोसा करेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या मतलब अगर हम रज्जू को यकीन दिला दें कि मैंने तुम पे जादू टोना करके तुम्हें अपने वश में कर रखा है और इसलिए तुम वही कर रहे हो जो मैं तुम्हें कह रही हूँ, जबकि प्यार तो तुम उसी से करते हो। पर ये सब होगा कैसे? होगा राजवीर, जरूर होगा। मैं उसके सामने से प्रिटेंड करूंगी जैसे कि मैं तुम पर सच में जादू टोना कर रही हूँ और फिर वो तुम्हें बचाने के लिए मुझे जरूर रोकेगी और ऐसे में तुम जादू के असर से बाहर आ जाओगे और फिर रज्जू को दिखाने के लिए तुम मुझ पर गुस्सा करना, मुझे भला बुरा कहना, जरूरत पड़ी तो मुझे थप्पड़ भी मार देना। बस फिर रज्जू को भरोसा हो जाएगा कि हम दोनों साथ में नहीं है और फिर वो माँ जी को कुछ नहीं बोलेगी। है ना ब्रिलियंट आइडिया? नहीं सिर्फ मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, मैं आप पे गुस्सा तक नहीं कर सकता। थप्पड़ मारना तो बहुत दूर की बात। पर राजवीर, हमारे प्यार को बचाने के लिए हमें तो ये करना ही पड़ेगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। प्लीज राजवीर, मेरे लिए। आपकी बात मान के मन ने ये रूप तो धर लिया भाभी, पर कहीं पकड़ा गया ना तो पहला दामाद होऊंगा जो अपनी ससुराल में पिटेगा। जोड़ ले तू रब से बंधन, दुखों का होगा निपटारा, खुशियां मिलेंगी खोल के पिटारा। कोई पापा जी ऐसा भाई साहब? प्रणाम बाबा जी। आओ जी आओ, हमारे घर में आपका स्वागत है। अच्छा बाबा जी, आप कहाँ से पधार रहे हैं बाबा जी? ऋषिकेश से निकले हैं पदयात्रा पे, रामेश्वरम तक तो जाएंगे ही। अरे भगवान, अरे भाई साहब इतनी लंबी पदयात्रा? अरे महाराज, जो यात्रा खत्म होने में तो कई साल लग जाएंगे। सालों साल तो क्या, भक्ति में सारी जिंदगी भी बीत जाए तो कम है बच्चा। अरे राम प्यारी, अरे जल्दी से भोजन का प्रबंध कर, अरे पापा जी के लिए। मना कर दे बच्चा, अन्न का त्याग किए तो 14 बरस बीत गए बाबा को। हे राम, क्या बात कर रहे हो महाराज? मतलब 14 वर्ष से आप यूं ही खाली पेट घूम रहे हो? ना, हम गौ माता के दूध का सेवन करते हैं, अगर वो मिल जाए तो ठीक, पर कोई बात नहीं। मिलेगा ना पापा जी? बिल्कुल मिलेगा। आप बस आराम से बैठो। राम प्यारी, जल्दी कर भाई। बात की है, अब तक सिमरन चिच्ची रसोई में काम करने क्यों नहीं आई? कहीं माँ जी के डर से बोरिया बिस्तरा उठा के भाग तो नहीं गई रात में? तनी नहीं मिलना क्या उसने? उनसे किनसे जगी भैया? ये बहुत पहुंचे हुए बाबा जी है, वो इस घर में आए हैं, तभी तो ताई जी उनके लिए दूध लेके गई हैं अभी अभी। अच्छा, वो तो ठीक है, पर है कौन ये बाबा जी?
अरे वो जादू टोना टोटके के बहुत बड़े ज्ञानी है बाबा जी। तभी तो भाभी भी गई थी उनके पास राजवीर भाई के विषय में। अच्छा, तो जब चिच्ची का कोई और दांव नहीं चला तो राजवीर ने पाने के लिए टोने टोटके का सहारा ले रही है। देखो तो सही कि कह रहे हैं वो साधु महाराज। कैसा ये इश्क